नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज होने वाला है हमारा डे 7। हमारी सीरीज का ये आखिरी दिन है, परंतु ये आखिरी दिन ही नहीं है, ये हमारी नई बिगिनिंग का एक चक्र है। ये जो पूरी सीरीज बनाई है ये इस तरह से बनाई हुई है कि एक चक्र की तरह ये चलेगी। हमने अपनी प्रैक्टिस को यदि मंडे से स्टार्ट किया है तो आज ही आपका संडे होगा। यदि आपने संडे से स्टार्ट किया था तो आपका ये नया दिन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 7 डे जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपका ये नया डे स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपको ये खत्म करने के बाद फिर से डे 1 से इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। फिर भी हमारी आज डे 7 की जो ये प्रैक्टिस है बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस है, क्योंकि आज की प्रैक्टिस का जो फोकस है वो है रिलैक्सेशन एंड रिन्यूअल। इन दो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होने वाला है और इसके लिए जो प्रैक्टिस डिजाइन की गई है वो रिलैक्सिंग पोजेस के साथ में डीप स्ट्रेचेस हैं और उसके साथ में हम लोग ब्रीदिंग को भी ऐड करते चले जाएंगे। तो चलिए, ये हमारी प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन जिसके हमको मिलने वाले हैं बहुत सारे बेनिफिट। करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। अफर्मेशन के लिए आपने किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाना है, जिसमें पीठ को सीधा रखेंगे, हाथों को अपने पैरों के ऊपर रख लें। उसके बाद आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान पूरे शरीर पर लेकर के जाएं। अपनी बॉडी को एकदम से रिलैक्स रखेंगे, बस आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और फिर अपने ध्यान को अपने श्वास पे लेकर के जाएंगे। श्वास को आपने लंबा धीमा गहरा लेना है और छोड़ना है। श्वास की इस लंबी धीमी गहरी गति के साथ में आपका मन मस्तिष्क भी आराम की तरफ जाने लगेगा, यानी कि रिलैक्स होने लग जाएगा। उसके बाद आपने हाथों को नमस्कार की स्थिति पर लेकर के आना है। अफर्मेशन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। I release my tension and renew my energy. I feel peace within. मैं दोबारा से बोलूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। I release my tension and renew my energy. I feel peace within. इस अफर्मेशन को आपने इसी तरह 3 बार बोलना है आउट लाउड और उसके बाद इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस के दौरान मन में बांधे रखना है और इसे रिपीट करते रहना है मन ही मन। साथ ही आज पूरे दिन भर आपको ये बोलते रहना है, आई रिलीज माई टेंशन, आई रिन्यू माई एनर्जी, आई रिलीज माई टेंशन, आई रिन्यू माई एनर्जी। इस तरह से अफर्मेशन आपकी चलती रहेगी। एंड आई फील पीस विद इन। ऑलराइट, तो चलिए, यहां पर आपने अपनी अफर्मेशन को 3 बार रिपीट करना है और उसके बाद मेरे साथ में यहां पे आप एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें ओमकार के लिए। शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते ही सिर को भी आगे को झुकाएंगे, चेहरे में बहुत ही सुंदर सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से अपने सिर को भी उठाएं। अभ्यास को शुरू करते हैं बॉडी शेकिंग के साथ में, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ जाए, एनर्जी का भी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाए। तो पहले हम लोग पैरों को खोल करके अच्छे से शेक कर लेते हैं। इसके साथ ही पैरों पे थोड़ा सा टैपिंग भी कर लेते हैं ताकि एनर्जी का फ्लो और भी अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारी जो आज की थीम है वो रिलीजिंग है। तो लेट्स डू दैट कि अपने पैरों के तलवों से टैपिंग स्टार्ट करें। पैर के ऊपर वाले हिस्से पे भी, एंकल पे, शिन बोन और काफ मसल पे, नीज पे, थाइस पे।
इसके बाद हिप्स पे, बहुत अच्छे। चलिए पलती मार करके बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद हाथ और शोल्डर्स को, हाथ और कंधों को भी शेक करेंगे। वेरी गुड। अब बॉडी को स्विंग करवाएं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। श्वास को छोड़ते हुए हल्का हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। बहुत अच्छे, सेंटर पे आ जाएंगे। अब आपने अपनी नेक को रोटेट करना शुरू करना है, किसी भी दिशा को आप शुरू कर सकते हैं। 3-4 बार करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। बहुत अच्छे। अब अपने हाथों को टैप करना स्टार्ट करें, हाथों पे अच्छे से टैपिंग करेंगे। पहले एक हाथ चुन लें, शोल्डर तक पूरा अच्छे से टैपिंग करें, फिर दूसरे हाथ पे करें। बहुत बढ़िया। चलिए हाथों को पीछे ले आकर के लोअर बैक पे भी टैप कर लें। जितना हाथ आपका ऊपर जा सकता है, आप चाहे तो हाथों को उल्टा करके कर लें ताकि हाथ थोड़ा सा ऊपर पे आ जाए। उंगलियों को एकदम ढीला रखें टैपिंग के दौरान। बहुत अच्छे। अब पेट पे, चेस्ट पे, इसके बाद जेंटल टैपिंग नेक पे, फिर चेहरे पे, सिर पे। बहुत अच्छे, धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। हमारा जो आज का अभ्यास है वो ज्यादातर हमारा रिक्लाइनिंग पोजीशन से ही होने वाला है, तो हमें पीठ के बल लेट जाना है। दोस्तों आगे जाकर के आप में से कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ेगी ब्लॉक, पोल्स्टर या कंबल, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको कंफर्ट दे प्रैक्टिस के दौरान और एक सपोर्ट भी दे। जैसे ब्लॉक सपोर्टिव तो होते हैं परंतु कंफर्ट नहीं देते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप एक सपोर्ट और कंफर्ट को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा बोल्स्टर या कोई पिलो हो या ब्लैंकेट हो थोड़ा मोटा सा, उनको आप प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। हालांकि मेरी बॉडी प्रैक्टिशनर बॉडी है तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा कंफर्ट की डिमांड नहीं करती है, परंतु एज ए बिगिनर आपको कंफर्ट के लिए इन चीज़ों से कुछ भी सेलेक्ट कर लें। अगर नहीं है तो ब्लॉक भी आप प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। दूसरा, आपको हो सकता है कि स्टेप की आवश्यकता पड़े तो स्टेप को भी पास में रख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो सबसे पहली प्रैक्टिस है उसके लिए हमने पेट के बल लेट जाना है। आज की जो मैक्सिमम प्रैक्टिस है, जैसे कि पहले बताया कि हमने लेट करके होने वाली, तो आपको बार बार सिर उठा करके मुझे देखना पड़ेगा आपको। हालांकि आप अपनी स्क्रीन को इस तरह से रख सकते हैं, फ्लोर पे रख लें कि ताकि आप मुझे देख पाएं। अगर आपने ऊंचा रखा हुआ है तो आप मेरे को देख नहीं पाएंगे, नीचे रखेंगे तो आपकी नज़र मुझ पे आराम से पड़ जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखा, माथा अपने हाथों पे रख लिया है, यहाँ पे कोहनी को अच्छे से फैलाया हुआ है, शोल्डर्स एकदम से रिलैक्स हैं। फिर यहाँ से घुटनों को मोड़ना है और पैरों के पंजे को ऊपर की तरफ लाना है और फ्लेक्स करना है। इस तरह से ये फ्लेक्स होंगे, पॉइंटेड नहीं होंगे, पंजे फ्लेक्स रहेंगे। अब जो प्रैक्टिस है बहुत सिंपल है। पैर आपके हिप डिस्टेंस है उससे थोड़ा ज़्यादा खुलेंगे। श्वास आपको भरनी है। श्वास को छोड़ते ही पैरों को एक तरफ, जैसे कि अभी मैं पैरों को अपने लेफ्ट साइड को लेके जा रहा हूँ और फिर मैं अपने सिर को उठा करके राइट साइड को टर्न कर दूंगा। मेरा यहाँ पर जो लेफ्ट ईयर है वो मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है और इस तरह से मैंने नेक को टर्न कर लिया। जरूरी नहीं आपका पाँव पूरा नीचे फ्लोर पे लग जाए, जितना आप लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए इसे बीच में लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैर आपके जाएंगे राइट साइड को, तब आपकी जो हेड है वो लेफ्ट को टर्न करेगी अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से ये प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी। चलिए तैयार हो जाएंगे साथ में करने के लिए। हाथों की स्थिति तैयार कर लें, पैरों की स्थिति तैयार कर लें एंड स्टार्ट। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैर लेफ्ट को लेके जाएंगे, सिर को राइट। श्वास भरें, सेंटर। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को ले जाएंगे राइट, सिर को ले जाएंगे लेफ्ट। बहुत अच्छे। फिर करेंगे श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राइट। आपका सिर जो है वो राइट साइड को जाएगा, पैर लेफ्ट को।
श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट, आपके पांव राइट को जाएंगे। बहुत बढ़िया, फिर से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें राइट, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें लेफ्ट, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें राइट, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें लेफ्ट, श्वास भरें सेंटर, श्वास को छोड़ें राइट, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें लेफ्ट, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे राइट, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे लेफ्ट। एक बार और, श्वास भरें, श्वास को छोड़ेंगे राइट। अब यहाँ पर रुकेंगे, प्रयास करें कि पैरों को जितना नीचे लेके जा सकते हैं उन्हें लेकर के जाएं। रुके रहेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आपने आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। बहुत अच्छे, चलिए साइड को स्विच करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए पैर जाएंगे आपके राइट साइड को और सिर घूमेगा लेफ्ट को। होल्ड करेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा, लंबा धीमा गहरा। बहुत अच्छे। अब यहां से हमने पैरों को सीधा कर देना है, हाथ हमारे सामने की तरफ रहेंगे। अच्छे से स्ट्रेच करवाएं हाथ पे, कंधों पे, पैरों को भी स्ट्रेच करें। श्वास यहां पे भरेंगे और अपने लेफ्ट लेग को ऊपर को उठाने का प्रयास करें। फिर इसे राइट साइड को लेकर के जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम पूरा पलट जाएंगे, शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। पूरा जैसे पलट जाए और हाथों को फिर आपने शरीर के बगल पे रख लेना, शवासन की स्थिति में आ जाना है। अब वापस से हम लोग पेट के बल जाएंगे। इसके लिए आपने अपने बाहर वाले पांव को यानी कि अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, श्वास को भरना है, हाथ भी धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पेट के बल आ जाएंगे। वापस से हाथ सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बहुत अच्छे। अब यही प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करेंगे। दोबारा से यहां से पलटेंगे हम अपने लेफ्ट साइड को, तो राइट लेग को ऊपर उठाएं, श्वास को भरें और पलट जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए शवासन। फिर से हाथ ऊपर, श्वास को भरेंगे और वापस से पेट के बल पलटेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरें। अब राइट साइड को टर्न करना है, पैर को उठाना है और श्वास को छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब अपने अपोजिट डायरेक्शन में वापस जाएंगे, पेट के बल, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पेट के बल आ जाएंगे। तो इस तरह से हाथों को आगे खींचने के बाद आपने अपने लेफ्ट लेग को ऊपर को उठाना है और अपने राइट साइड को लेकर के जाना है। तो आपकी बॉडी टर्न होती चली जाएगी। फिर आपको पीठ के बल आना है, श्वास को छोड़ना है और हाथों को शरीर के बगल पे लेके आएंगे। इस तरह से आप शवासन में आ जाते हैं। अब यही मेथड आप लेकर के वापस से पेट के बल जाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, अपने लेफ्ट लेग को वापस से उठाया, हाथों को भी ऊपर लेके जाने लग गए। फिर अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड को लेकर के गए और फिर पेट के बल आ गए, श्वास को छोड़ दिया। यही प्रक्रिया को हम तब दूसरी तरफ से करेंगे। ध्यानपूर्वक देख भी लें और समझ भी लें और ट्राई भी करके देख लें कि कैसे हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे पीठ के बल जाना है। उसके लिए मैंने राइट लेग को उठाया और बॉडी को, इस पाँव को अपने अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। यानी कि अगर आप राइट को उठा रहे हैं तो लेफ्ट को लेके जाएंगे। इससे आपकी बॉडी पलट जाएगी और फिर यहाँ भी आप शवासन में आ जाएंगे, हाथ शरीर के बगल पे। फिर से श्वास को भरें, पलट करके पेट के बल आ जाएंगे, श्वास को छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, शवासन। श्वास भरें एक बार और, श्वास छोड़ें, पेट के बल आ जाएंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पेट के बल आ जाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए अब वापस से हम लोग सेंटर पे आएंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस से पेट के बल आ जाएंगे। अब यहां से हाथों को चेस्ट के पास ले आएं। अब धीरे से पीठ के बल पलट करके लेट जाएंगे। यहां से करेंगे हम लोग हमारी अगली प्रैक्टिस। इसके लिए आपने अपने हाथों को अपने शिन बोन यानी कि ये वाली जो पांव की हड्डी होती है नीचे वाली, इस पे रखना है। श्वास भरना है यहाँ पे। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को चेस्ट की तरफ खींचे जितना खींच सकते हैं। फिर श्वास को भरें, पैरों को ढीला छोड़ दें और दूर जाने दें। फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस से इन्हें चेस्ट की तरफ खींचें। बहुत बढ़िया। फिर से श्वास को भरें,
श्वास को छोड़े, अच्छे से आपको यहां पर खींचना है ताकि एक अच्छा सा खिंचाव आपके बैक पे आने लगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत बढ़िया। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत बढ़िया। चलिए यहां से पैरों को नीचे रख लेंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं तितली आसन। इसी अवस्था से तितली आसन वैसे हम लोग बैठ के करते हैं, परंतु यहां पे आपको लेट के करना है। पैरों के तलवे आपके मिलेंगे, घुटने आपके फैलेंगे। अपने हाथों को अपने इनर थाई के ऊपर पे रख लें और पैरों को ऊपर नीचे हिलाएं। यहां पर इस अवस्था में आप में से कुछ लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होगा अपने हिप जॉइंट में। अब यहां पर काम आता है आपका ब्लॉक का। यदि आपने ब्लॉक की जगह पर कुशन बूस्टर वगैरह कुछ रखा है तो और भी ज्यादा अच्छा है। आप उसको अपने पास पे ही रखे रहें और फिर जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आपने क्या करना है, उसे अपने पैर के नीचे पे रख लेना है और फिर उसके ऊपर पे आपने पैरों को तितली के पंख की तरह ऊपर नीचे हिलाना है। इससे आपका जॉइंट सेफ रहेगा और प्रैक्टिस आपकी प्रोग्रेसिव रहेगी। आराम से श्वास प्रश्वास चलता रहेगा और पैरों को भी ऊपर नीचे हिलाना है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा और नीचे भी ब्लॉक रख सकते हैं या जो भी आपने कंबल इत्यादि प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या है कि प्रैक्टिस में प्रोग्रेशन बना रहेगा। ऑलराइट, इस प्रैक्टिस के बाद वापस से घुटनों को ऊपर की तरफ ले आए, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को फिर से पकड़ के एक बारी चेस्ट की तरफ को खींचें। बहुत अच्छे। अब मैं ब्लॉक को किनारे पे रख लेता हूं। आपको यहां पे आगे जाकर के स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी तो स्टेप को भी पास में रख लें। अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। पैरों को सीधा कर दें, आपके फीट फ्लेक्स हैं और पंजे आपके मिले हुए, यानी कि दोनों पैरों को चिपका लेना है। हाथों को सिर के ऊपर लेके जाना है, एक अच्छा सा स्ट्रेच देना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। बहुत बढ़िया। अब अपने दाएं पांव के घुटने को मोड़ें और पैर को पकड़ने का प्रयास करें दोनों हाथों से। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने घुटने को चेस्ट की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे। फिर उसके बाद अपने दाएं हाथ को यानी कि राइट हैंड को अपने राइट इनर थाई पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट थाई के ऊपर पर रखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट लेग को राइट साइड को लेके जाएंगे। अच्छा सा स्ट्रेच आपको अपने जॉइंट के पास पे लेकर के आना है। बहुत अच्छे। अब स्ट्रेच के बाद वापस से आपने पैर को ऊपर को उठा लेना है, श्वास भरना है। अब हाथ स्विच कर देंगे, अपने बाएं हाथ को दाएं थाई के ऊपर रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को शोल्डर लेंथ में ले आए, श्वास को छोड़ते हुए पैर को अपने लेफ्ट साइड को लेके जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब अपने पैर को पीछे से पकड़ें, दोनों हाथों से अपने राइट लेग की जो थाई है उसको पीछे से पकड़ेंगे। श्वास यहां पे भरी जाती है, श्वास को छोड़ते हुए हम पैर को सीधा करते हैं। यदि ये नहीं हो सकता है तब यहां पे आपको स्टेप का प्रयोग करना है। यदि आप नहीं पकड़ पा रहे हैं अपनी थाई को अच्छे से या आपको पूरा उठना पड़ रहा है जिसमें आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपने स्टेप का प्रयोग करना है। अब यहां से स्टेप का प्रयोग करते हुए श्वास को भरते हुए आपने पैर को मोड़ के रखना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैर को सीधा करना है। यह प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, एक दो बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब धीरे से घुटने को मोड़ करके नीचे ले आएंगे। अब जो भी प्रैक्टिस हमने अपने राइट लेग से की, यही प्रैक्टिस को हमने अपने लेफ्ट लेग से करना है। ऑलराइट, वेरी। अपने राइट लेग को सीधा करना है, लेफ्ट लेग को बेंड करना है। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ खींचे, एक अच्छा सा स्ट्रेच दें। फिर हिप ओपनिंग स्ट्रेच देने के लिए आपने अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट इनर थाई पर रखना है, राइट हैंड को अपने राइट थाई के ऊपर रखना है। श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए पांव को बगल पे लेके जाना है। इस स्ट्रेच के बाद आपने पैर को उठाना है श्वास को भरते हुए
अपना हाथ स्विच कर लें, आपका जो राइट हैंड है वो आपकी लेफ्ट थाई के ऊपर आएगा, लेफ्ट हैंड आपका सीधा हो कंधे के सीध में, और श्वास को छोड़ते हुए आपने ट्विस्ट करना है, यानी कि अपनी लेफ्ट नी को राइट साइड को लेके जाना है, सिर को अपने लेफ्ट साइड की तरफ। अब इस ट्विस्ट के बाद श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं और पैर को पीछे से पकड़ने का प्रयास करें। वापस अगर आप चाहें तो स्टेप का प्रयोग कर सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटने को सीधा करेंगे। श्वास को भरते हुए वापस से घुटने को मोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सीधा करेंगे, फिर से श्वास को भरें, घुटने को मोड़ें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को सीधा करेंगे। एक बार और करते हैं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, रुकेंगे यहां पे, स्ट्रेच का आनंद लें और फिर धीरे से घुटने को मोड़ेंगे और पैर को नीचे लेके जाएंगे। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अब यहां से अगली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं बाल क्रीड़ासन। इसके लिए आपने अपने हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। पैरों को भी आप ऊपर लेके आ सकते हैं, अब यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं, जहां से भी आपको ईजी लगे। एक बार ये देख लें प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है, मैं जैसे अपने राइट लेग को ऊपर उठाऊंगा, श्वास को भरते हुए पाँव को ऊपर लाना है। तो जैसे मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, मैंने अपने लेफ्ट आर्म को नीचे लाना है सिर की तरफ, इस तरह से, और फिर श्वास को छोड़ते हुए मैं पाँव को नीचे लेके जाऊंगा, मेरा हाथ वापस से ऊपर आ जाएगा, यानी कि अपोजिट लेग अपोजिट आर्म मूव करेगा। अगर मैं अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाता हूं श्वास को भरते हुए, तो मेरा राइट आर्म सिर के पास से ऊपर को जाएगा और नीचे को आएगा, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। अब इस तरह से भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग हमारी लगभग यही रहती है। अब थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए प्रैक्टिस को आप पैरों को ऊपर ले आके भी कर सकते हैं। ये आपकी बिगिनिंग पोजीशन हो जाएगी। श्वास आपने भरी, तब अपने पाँव को नीचे लेके गए, परंतु दूसरा पाँव आपका उठा रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए हाथ और पैर ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से भी प्रैक्टिस है। तो आप अपने शरीर और प्रैक्टिस लेवल के अनुसार किसी भी वेरिएशन को चुन सकते हैं। रेडी, चलिए तैयार हो जाए। हाथों को ऊपर, पैर सीधे, फीट फ्लेक्स, एंगेज करके रखेंगे अपनी थाइज को। नाउ श्वास को भरते हुए राइट लेग को ऊपर लेके जाएंगे और लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे सिर के ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए पैर और हाथ चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग अप, राइट आर्म अप, श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर से श्वास को भरें, चेंज करते रहें हाथ और पैर, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, याद रखें अपोजिट आर्म अपोजिट लेग मूव कर रहे हैं, श्वास को छोड़ें। एक बार और, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, पैरों को भी एकदम से ढीला छोड़ देंगे। आंखों को आप चाहे बंद करके आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। ऑलराइट, यहां से हम लोग अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रैक्टिस के लिए आपने घुटनों को मोड़ना है, हाथ शरीर के बगल पे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपने हाथों को फैलाना है, हथेलियां ऊपर की तरफ, पैरों को ऊपर लेके जाना है और फैलाना है। श्वास को छोड़ते पैर पास में आएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, नीचे आएंगे, हाथ भी शरीर के बगल में। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं डायनामिक कैसे दिखेगा ये। श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। इस तरह से ही प्रैक्टिस चलेगी। तो चलिए साथ में करने का प्रयास करें। रेडी, श्वास को भरते हुए हाथ और पैरों को खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। फिर से श्वास भरें, हाथ पैर को खोलें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। फिर से श्वास भरें, हाथ और पैर को खोलें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। दो बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे, हथेली को वापस से ऊपर, आंखों को बंद कर लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें।
तो यहां पर इस तरह से ये वाला अभ्यास भी हमारा हो गया है। अगली अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला अभ्यास हमारा साइकिलिंग मूवमेंट जैसा होता है उसी तरह का ये मूवमेंट है। इसको आप कह सकते हैं कि बेबी साइकिलिंग की तरह चल रहा है। हालांकि प्रैक्टिस थोड़ा सा कठिन हो जाती है क्योंकि हम लोग मूवमेंट स्लो कर रहे हैं। एक बार प्रैक्टिस को देख लें। प्रैक्टिस किस तरह से दिखेगी। हमारी जो सबसे पहली पोजीशन होगी वो ये होगी कि हमने घुटने मोड़े हुए हैं, हमारे पंजे जमीन से ऊपर है, लगभग 90 डिग्री का एंगल आप बना रहे हैं। ऑलराइट, अब यहां से श्वास को भरते हुए पैर पूरे ऊपर को लेके जाएंगे, घुटने सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पांव हल्के से नीचे आएंगे, जहां पर आपकी कोर एंगेज हो जाएगी। फिर आपने घुटनों को मोड़ लेना वापस। ये 3 स्टेप्स हैं आपके। स्टेप 1 घुटने मुड़े हुए। स्टेप 2 पैरों को आपने सीधा करके सीधे ऊपर आसमान की तरफ लेके जाना है। स्टेप 3 पैरों को हल्का सा नीचे ला रहे हैं जहां पर आके कोर एंगेज हो रही है, और फिर वापस से स्टेप 1 पे आ जा रहे हैं। इस तरह से प्रैक्टिस चलेगी। हाथ आपके शरीर के बगल पे, हथेलियां नीचे की तरफ। नाउ रेडी, चलिए। श्वास को भरते पैर पूरा ऊपर, श्वास को रोकें, थोड़ा नीचे लाएंगे और फिर घुटने को मोड़ेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से ब्रीदिंग भी चलती रहेगी। चलिए दोबारा से, ये 1 है, लेट्स गो टू 2 अप, 3 लिटिल डाउन, नाउ बैक टू 1 घुटने को मोड़े, 2 पैरों को सीधा करें, 3 पैरों को थोड़ा नीचे लाएं, बैक टू 1 श्वास को छोड़ते हुए घुटने मुड़ेंगे, वापस से 2 श्वास को भरें, 3 थोड़ा पैर को नीचे लाएं, एंड 1 घुटने को मोड़ें। एक बार और, 2 3 1। अब धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे, हथेली को ऊपर की तरफ को पलटा देंगे। आंखों को बंद करके आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इस तरह से जो आपकी ये वाली प्रैक्टिस थी, ये भी प्रैक्टिस हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगली प्रैक्टिस की ओर। अगली प्रैक्टिस एक ट्विस्टिंग मूवमेंट है जो कि कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको इधर से दिखाता हूं ताकि आपको पोजीशन अच्छे से दिखलाई पड़े। तो आपको क्या करना है, घुटनों को मोड़ते हुए एक तरफ को पलट जाना है, हाथ आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि शोल्डर की लेंथ की वजह से आपका जो सिर है वो पूरा नीचे नहीं लग पाए, सिर रह सकता है स्टार्टिंग में। अगर नेक में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप नीचे लेके जा सकते हैं। अगर लग रहा है कि शोल्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और शोल्डर में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नेक पे भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तब उठा के रखें, या फिर सिर के नीचे पे कोई कंबल तकिया इत्यादि रख लें। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, पैर ऐसे ही रहेंगे, श्वास को भरते हुए आपने अपने ऊपर वाले हाथ को उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए आपने ऊपर वाले हाथ को पीछे लेके जाना। जैसे पीछे जाएगा वैसे वैसे आपने सिर को भी नीचे रख लेना आराम से, और इसको भी पलटा दें, पलटा करके पीछे वाले हाथ की तरफ घुमा लें। अब ध्यान ये देंगे, हो सकता है कि आपका जो हाथ पीछे गया उसका शोल्डर बहुत उठे। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका आगे वाला हाथ है, जिस तरफ आपके पैर हैं, आगे वाला हाथ का मतलब है जिस तरफ पैर है, ऑलराइट, याद रखना है इसको। तो जो आपका आगे वाला हाथ है इसको आपने और आगे को खींचना है शोल्डर की तरफ से, स्कैपुला जहां पर आपकी शोल्डर ब्लेड होती है वहां से इसको खींचना है। तो आपका जो अपोजिट शोल्डर है वो नीचे आने लगेगा। फिर यहां पर कुछ क्षण रुक करके फिर हम दूसरी तरफ से ट्विस्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ में ट्विस्ट की शुरुआत करें। आपने अपने लेफ्ट साइड को टर्न करके लेट जाना है, जिसमें आपका नीचे वाला हाथ लेफ्ट होगा, ऊपर वाला हाथ राइट होगा। घुटने मुड़े रहेंगे, चेस्ट के पास आएंगे। ऐसा नहीं कि हल्के से मोड़े, आपने पूरा उठा करके मोड़े अच्छे से। नाउ रेडी, श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए राइट आर्म को पूरा पीछे लेके जाएंगे, सिर को नीचे रख दें और धीरे 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 सिर को टर्न करेंगे राइट साइड को। जैसे कि पहले बताया था, आपको अपने लेफ्ट आर्म को शोल्डर ब्लेड के पास से स्ट्रेच करवाना है लेफ्ट की तरफ, ताकि आपका जो राइट शोल्डर है वो नीचे आ जाए जमीन के पास। रुकेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ श्वास प्रश्वास के बाद आपने श्वास को भरते वापस से अपने हाथ को, राइट हैंड को वापस अपनी जगह पे ले आना है। अब यही प्रैक्टिस को अब हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। तो रेडी हो जाए। दूसरी तरफ से करने के लिए आपने पलट जाना है। यहां पर पलटने के बाद आपने श्वास को भरते हुए अब लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाना है और श्वास को छोड़ते हुए पूरा पीछे लेके जाएंगे, सिर को भी नीचे रखते हुए पीछे को घुमा लें।
जैसे कि पहले आपको बताया था अपने शोल्डर को एडजस्ट करने का इंस्ट्रक्शन, वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आपने अपने राइट आर्म को उठा करके आगे की तरफ स्ट्रेच करवाना है, और उठाना कहाँ से? अपने शोल्डर ब्लेड के पास से आगे को स्ट्रेच करवाना है, राइट साइड को। तो आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। सिर को भी उठा करके हमेशा टर्न करें, इससे आपका जो नेक है वो अपना सेंटर पे बना रहता है। स्टे करेंगे यहाँ पर, रुकेंगे। आप चाहें तो मेरी तरह आंखों को बंद करके ट्विस्ट का आनंद ले सकते हैं। जब भी शरीर निचोड़ता है, ट्विस्ट होता है, तो बॉडी में रिलैक्सेशन लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक कामिंग की भावना हमारे अंदर बढ़ने लगती है, रिलैक्सिंग की भावना बढ़ने लगती है। बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, ट्विस्ट आसन जो होते हैं वो उस नेगेटिविटी को निकालने में बहुत ही सहायक होते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से आपने पैरों को सेंटर पे लेकर के आ जाना है और श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ना है। श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों को चेस्ट की तरफ को खींचे, एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने बैक पे लेकर के आए। और उसके बाद अपने पैरों को खोलेंगे, हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधें, हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते पूरे शरीर में एक अच्छा सा स्ट्रेच दें। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, अच्छा सा स्ट्रेच दें। बहुत अच्छे। आप पलट करके उठ के बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आपको बैठ जाना है, आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी। यहाँ पर जैसा हम लोग इंस्ट्रक्शन में ध्यान देते हैं कि पीठ सीधी, तो वो आपको रखनी है। यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे सन ब्रीदिंग, जिसे हम लोग सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं, और जिसको राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें एक वेरिएशन होता है जिसमें हम लोग दाएं से लेते हैं और दाहिने से ही छोड़ते हैं, और एक वेरिएशन ऐसा होता है जिसमें हम दाएं से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले वेरिएशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पहले वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम दाहिनी नाक से श्वास को लेंगे, दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। यदि आप इस अभ्यास को मेरे साथ में प्रातः काल यानी कि सुबह के समय कर रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है इस ब्रीदिंग को करने का। यदि आप इस सीक्वेंस को अभी मेरे साथ में शाम को कर रहे हो, लेट इवनिंग में कर रहे हो, तब आपने अपोजिट ब्रीदिंग करनी है, यानी कि आपने बाईं नाक से श्वास को लेना है और बाईं नाक से छोड़ना है, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल एक्सेल। ऑलराइट, मॉर्निंग में राइट इनहेल, राइट एक्सेल, बिकॉज हमारा जो दायां नाक है ये हमारी सन नाड़ी से जुड़ा हुआ होता है और बायां मून नाड़ी से। सन क्या करता है? हमें एक्टिव बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, एक्टिव बनाता है। तो हमारा जो दिन होगा बहुत एक्टिव रहेगा, पॉसिबिलिटीज हमको दिखेंगी, क्रिएटिव हम लोग रहेंगे अपने काम में मन लगेगा हमारा, तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर इवनिंग में आप कर रहे हैं तो चंद्रभेदी आप करते हैं, यानी कि जो आपका जो बायां नाक है वो मून एनर्जी से कनेक्ट होता है, तो आपके अंदर कामनेस लेके आएगा, ड्रीम्स लेके आएगा। क्योंकि शाम का जो समय होता है जब आप सोते हो, सोने से पहले क्या करते हैं हम? दिन भर के जो काम होते हैं उनको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। तो ये आपकी एक अच्छी ड्रीमिंग स्टेज होती है, जब आपके अंदर होप्स बन के आती हैं और अच्छे ड्रीम्स आपके अंदर क्रिएट होते हैं, विजन आपके तैयार होते हैं। तो शाम को आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। चलिए, तो प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है वो मुद्रा के साथ होगी, जैसे कि हमेशा करते हैं हम लोग। और उसके बाद आपने बाईं नाक को अपने आखिरी 2 उंगली से बंद करना है, दाईं नाक को खोले रखना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास आपने अपनी दाईं नाक से लेना है। पूरा समय लें, पूरा समय लेते हुए लंबा धीमा गहरा श्वास लें, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। जब श्वास पूरा अंदर आ जाए, फिर आपको धीरे 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 ही श्वास को बाहर निकालना है। इस तरह से बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको पूरा ध्यानपूर्वक दाहिने नाक से, राइट नोस्ट्रल से ही श्वास को लेना है, राइट नोस्ट्रल से ही आपको श्वास को छोड़ना है। और ऐसा आपने श्वास लेना छोड़ना, आपका ये एक ब्रेथ हो गया। ऐसे आपने कम से कम 15 से 20 ब्रेथ यहां पे लेनी है, और उसके बाद ये आपका जो अभ्यास है प्रैक्टिस वाला, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर आपके पास समय हो और अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में अभी थोड़ी सी थायर्डनेस है और बॉडी को थोड़ा हील करना चाहते हैं, तो शवासन जरूर करें। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, आप एकदम से एक्टिव हो चुके हैं, अगर आपको शवासन की जरूरत नहीं, तो शवासन नहीं भी कर सकते हैं।
चलिए, तो यहां तक आपने प्राणायाम को प्रैक्टिस करना है खुद से। मैंने आपको टेक्निक बता दी, बहुत सिंपल है। आंखों को बंद रखना है, श्वास पे पूरा ध्यान लगा के रखेंगे कि नाक के द्वारा कैसे वो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इसके अलावा आप चाहें तो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा सकते हैं, अपने विशुद्धि चक्र पे लगा सकते हैं, या अनाहत चक्र पे भी आप ध्यान लगा करके इस प्राणायाम के अभ्यास को आप कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद शवासन।